नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा उसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। पितृपक्ष का गहरा संबंध। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि भी पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत काल में श्राद्ध क्यों किया गया था। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कौन होते हैं पितर, यह भी जान लेते हैं। हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे पितर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। कब शुरू हुई श्राद्ध की परंपरा? पितृपक्ष में पितरों के किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में मान्यता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। पितृपक्ष की कथा। इस कथा को सुने बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता। इस कथा के अनुसार कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से मना नहीं किया, भले ही इसके परिणामस्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इसी से जुड़ा एक वाकया महाभारत में है। जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे तो कर्ण ने इंद्रदेव को बिना कुछ सोचे समझे कवच और कुंडल दे दिए। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने भी कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। कर्ण महाभारत में एक महत्वपूर्ण पात्र थे। वह पांडवों की मां कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और कौरवों की ओर से लड़े थे। चचेरे भाइयों के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन ने उन्हें मार डाला था। वह अपने दयालु हृदय के लिए दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भूख लगी। उन्होंने जो कुछ भी छुआ वह सोने में बदल गया। भूख से व्याकुल कर्ण और उनके पिता भगवान सूर्य इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान इंद्र से मिलने गए। देवराज इंद्र ने कहा कि कर्ण भले ही अपने दान वीरता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह हमेशा जरूरतमंदों को सोना ही दान करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने पूर्वजों को श्राद्ध के दौरान याद करते हुए तर्पण नहीं किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान नहीं किया। इसलिए कुरु पूर्वजों ने उन्हें श्राप दिया है। देवराज इंद्र की सारी बातें सुनने के बाद कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपने गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान किया और फिर कर्ण स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई थी। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर बोधगया आए थे। यह स्थान पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध से जुड़ा हुआ है।
यह एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां आप पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो माना जाता है कि पूर्वज स्वर्ग पहुंचते हैं और अपने कुल को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। पितृपक्ष की दूसरी पौराणिक कथा। माता सीता ने किया था राजा दशरथ का पिंडदान। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री फल, फूल, अन्न जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और माता जानकी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा माता सीता के पास पिंडदान के लिए आई। उधर प्रभु श्री राम श्राद्ध सामग्री लेकर अभी तक नहीं आए थे। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली बैठी सीता जी असमंजस में पड़ गई कि अब करे तो क्या करे। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण श्राद्ध सामग्री लेकर लौटे। तब माता सीता ने प्रभु श्री राम से कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। माता सीता की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम को आश्चर्य हुआ कि बिना श्राद्ध सामग्री के सीता ने पिंडदान कैसे कर दिया। इसके लिए प्रभु राम ने माता सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही सही बात बताने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की, सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए होते हैं। पूर्वज आपके भोजन के नहीं, श्रद्धा भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है, लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं है, उस परिवार की कन्या पितरों के श्राद्ध को अगर श्रद्धापूर्वक करती है और उनके निमित्त पिंडदान करती है तो पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।